तो इस प्रॉब्लम में अपन को इंटीग्रेशन करना है cos x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन का माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर अपन कॉन्टूर इंटीग्रेशन का यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, जो इंटीग्रेशन करता है अपन। तो उसको करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर अपन को एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा जिसको एफ ऑफ जेड बोल देता है। तो तुम प्रोसेस देखो किस तरीके से करता है। तो एफ ऑफ जी यहाँ पे अपन ले रहे हैं ई रेज टू पावर आयोटा जी डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस वन। और तुम्हें पता है कि ई रेज टू पावर आयोटा जी कॉस जी प्लस आयोटा साइन जी होता है, तो यहाँ पर इस टाइप का इंटीग्रेशन अपना बन रहा है। तो अगर अपन ये ले तो कॉन्टूर इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले कॉन्टूर डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन माइनस आर टू आर में ये और फिर ये क्लोज लूप बनाएंगे। तो ये यहाँ पर इस तरीके से क्लोज लूप बनाई, क्लोज लूप। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ, इस क्लोज लूप में इस फंक्शन के इंटीग्रेशन को दो पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक तो माइनस आर टू आर में जो कि रियल लाइन पर है, और एक वो जो बाकी का अपना जो पाथ बचा था ये, तो इसको गामा बोल देता है। तो यहाँ पर इस गामा पर ये इंटीग्रेशन। तो दो पार्ट में करने के बाद अब अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपन कॉन्टूर इंटीग्रेशन करने के लिए रेसिड्यू थ्योरम का यूज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले सिंगुलरिटीज निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है जेड स्क्वायर प्लस वन, इसको अगर अपन जीरो के इक्वेट करें, यानी सिंगुलरिटी का क्या मतलब है, जहाँ पर ये ब्लो कर जाएगा। तो ये जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो तब ब्लो कर जाएगा ये। तो यहाँ पर इसको जीरो के इक्वेट करेंगे तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन आएगा। तो यहाँ पर दो चीज आएगी, प्लस माइनस आयोटा। अब यहाँ पर अपन को वो सिंगुलरिटीज देखनी है जो कि अपने इंटीग्रल के अंदर लाई कर रही है, क्योंकि वही मैटर करेगी, बाकी अपने को मैटर नहीं करेगी। तो अगर तुम देखोगे तो ये आयोटा अपने इसके अंदर लाई करेगा और माइनस आयोटा नीचे लाई करेगा, तो इसको इग्नोर कर देंगे, ये अपने किसी काम का नहीं है अभी। तो एफ ऑफ जी अपना ये था, तो अपन ने अब रेजिड्यू थ्योरम को यहाँ पे यूज करेंगे जब अपन ने सिंगुलरिटीज निकाली उसके बाद। तो सबसे पहले उसको रेजिड्यू थ्योरम का यूज करने के लिए तो अपन को इन सिंगुलरिटी पॉइंट पर रेजिड्यू निकालना पड़ेगा पहले। तो अभी अपने पास सिर्फ एक ही है आयोटा। तो यहाँ पर अगर डिग्री, ये जो डिग्री है ये नीचे जो जेड स्क्वायर ई रेज टू पावर आयोटा जी डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस वन है, तो इसको तुम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हो, जेड प्लस आयोटा एंड जेड माइनस आयोटा। और अभी अपन सिर्फ ये आयोटा पे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर मतलब अगर एम पावर होती है तो वहाँ डिफरेंशिएशन का भी यूज होता है, लेकिन अभी अपने पास सिर्फ ये सिंपल तरीके का है। तो अगर सिंपल तरीके का पोल हो तो डायरेक्ट अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये जनरलाइज नहीं है, यहाँ पर अगर यहाँ पर कुछ डिफरेंट तरीके का होगा तो वहाँ पर डिफरेंशिएशन वगैरह भी आता है, लेकिन अगर ऐसे सिंपल तरीके का हो तो तुम डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर z माइनस लिमिट z टेंडिंग टू आयोटा, ये z माइनस आयोटा इंटू एफ ऑफ जी आएगा। एफ ऑफ जी अपना ये दे रखा है, लिमिट लोगे तो ई रेज टू पावर आयोटा जी, ये z माइनस वन कैंसिल हो जाएगा और इसमें अगर आयोटा पुट कर दोगे तो ये ई रेज टू पावर आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू आयोटा बनेगा। आयोटा स्क्वायर अगेन माइनस वन हो जाएगा, नीचे टू आयोटा, तो टू आयोटा ई आ जाएगा। तो ये रेजिड्यू आ गया अपना। अब रेजिड्यू थ्योरम का यूज करके अपन बता सकते हैं। तो ये तुम नोट कर सकते हो, दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू टू पाई आई, और उसके टू पाई आई से तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद जो भी रेजिड्यू तुम्हारे डिफरेंट पोल्स पर आए हैं, जो तुमने सिंगुलरिटीज निकाली थी उन पर आए हैं, जो कि उस कॉन्टूर के अंदर लाई करता है, तो उसका सम करना है। तो अभी अपने पास सिर्फ आयोटा ही है, और उसके कोरिस्पॉन्डिंग अपने पास टू आयोटा ई आया है, तो वो यहाँ पर अपन पुट कर देंगे तो ये पाई बाई ई आ जाएगी। तो अभी अपने पास ये इंटीग्रेशन की वैल्यू पाई बाई ई आ गई, और ये दो पार्ट में अपन ने स्प्लिट किया था, एक माइनस आर टू आर और एक वो जो गामा वाला पार्ट। तो अभी अपन इस गामा वाले पार्ट पर फोकस करता है। तो अगर अपन देखें तो माइनस आर टू आर, सबसे पहले फर्स्ट वाला देखे तो माइनस आर टू आर जो कि रियल लाइन है। तो रियल लाइन पर क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा, तो यहाँ पर डायरेक्टली जेड जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको एक्स से रिप्लेस कर सकता है। तो सिंपल, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा तो ये यहाँ पर इसको अपन ने इस तरीके से कर दिया। और इधर अभी ये बचा, इसको करने के लिए अपन यहाँ पर एस्टिमेशन लेमा का यूज करेंगे। तो अगर एस्टिमेशन लेमा को अगर तुम देखो तो ये चीज बताता है कि ये जो अपना ये जो गामा पर ये इंटीग्रल है और इसका तुम ये मोड लोगे, मॉड्यूलस, तो और ये लेस देन इक्वल टू होगा। यहाँ पर पहले तुम इसका मॉड्यूलस लो और फिर ये इंटीग्रेट करो। तो अगर अपन इस चीज का यूज करें तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं वो ई रेज टू पावर आयोटा जी का मॉड्यूलस एंड डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस वन का मॉड्यूलस एंड डी जी का मॉड्यूलस। और ये इंटीग्रल इसका तो मॉड्यूलस वन होता है ये रेस्ट पावर आयोटा जी का। और
ये डीजी ऐसे ही हो जाएगा और ये मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस वन। और अब तुम्हें ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी से पता है कि ये जो चीज़ है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होगी दिस। यहाँ पे तुम बता सकते हो वन डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ, तो इसका जो वन डिवाइडेड बाय होगा वो लेस देन दिस आ जाएगा, इस तरीके से अगर अपन देखें तो। और अब यहाँ पर इसमें अगर अपन आके देखें तो यहाँ पर अपन सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि सर्कल के ऊपर है, सर्कल के ऊपर है तो सर्कल में आर इंटू ई रेज टू पावर आइटा थीटा टाइप का आता है। तो z की वैल्यू अगर अपन ये सब्सटीट्यूट करें तो dz अगर तुम निकालोगे तो r इंटू आयोटा ई रेज टू पावर आयोटा थीटा डी थीटा आ जाएगा। और मॉड्यूलस ऑफ dz देखोगे तो वो r डी थीटा आ जाएगा सिंपली। सर्कल पे देखे तो अपना जो थीटा है वो वेरी करेगा 0 to पाई के बीच में, वो अपन ने लिख दिया। और नीचे मॉड्यूलस ऑफ जी स्क्वायर देखोगे तो वो आर स्क्वायर ही आ जाएगा एंड माइनस का वन। तो ये सिंपली अपने पास ये आ गया। इसके बाद यहाँ पर ये r डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस वन थीटा से इंडिपेंडेंट है तो इसको बाहर ले लेंगे, डी थीटा का इंटीग्रल 0 to पाई करोगे तो ये आएगा पाई मल्टीप्लाई बाय आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस वन। और अब अगर तुम लिमिट लो r टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो r टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये वाला जीरो की तरफ टेंड करेगा, r तो कुछ भी हो सकता है। तो ये एफ ऑफ जो अपना गामा पर इंटीग्रेशन था वो लेस देन इक्वल टू जीरो आ गया। अब लेकिन अपने जो डिफाइन किया था वो इस तरीके से किया था गामा का, और ये मॉड्यूलस है तो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ दिस दे रखा है तो वो लेस देन जीरो तो हो नहीं सकता, तो जीरो के इक्वेट ही करना पड़ेगा उसको। तो जीरो को इक्वेट करने पर अपने पास क्या आएगा कि ये इंटीग्रल जीरो आ जाएगा। तो ये इंटीग्रल अगर अपने पास जीरो आ गया, और यहाँ पर अपन ने क्या लिया था आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिया था, तो यहाँ पे भी इस वाले इंटीग्रल में अपना माइनस आर टू आर में भी आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी करना पड़ेगा। आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी यहाँ पर अगर अपन करें तो सबसे पहले तो यहाँ पर वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर आईटा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स हो जाएगा। और अभी ये अपने पास पाई बाई ई के इक्वल है तो यहाँ पर इसको कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स लिख सकते हैं। लेकिन अगर तुम कंपेयर करो तो आयोटा वाला पार्ट जीरो है तो वो जीरो हो जाएगा, और जो इंटीग्रल अपन को शुरू में करना था माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई बाई ई के इक्वल आ जाएगी। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो होप तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, मतलब आगे तुम जब पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। ये बेसिक चीज़ थी, क्योंकि ये बहुत पावरफुल टूल है तो मैंने तुम्हें बता दिया। तो फिर अच्छा लगा तो लाइक करना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।